एक मित्र ने एक कोट भेजा है, ह्यूमन इज टाइम। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए बोला है। पता नहीं किसने ये लिखा है और क्यों लिखा है, मगर क्या ह्यूमन एक टाइम है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले जानेंगे टाइम क्या होता है, फिर जानेंगे आदमी क्या होता है। वास्तव में टाइम कहीं भी होता नहीं। टाइम आदमी का एक कल्पना है। आदमी इस तरह सोचता है, वो भूत काल के बारे में सोचता है, भविष्य काल के बारे में सोचता है। वो जहाँ है वहीं पर रहता नहीं। तो आगे क्या होगा, वो आगे उसको क्या क्या करना होगा, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में वो थिंकिंग करता है। तो इस थिंकिंग से एक काल्पनिक टाइम बन जाता है, जो वास्तव में नहीं है। वो टाइम हुआ मानसिक, क्योंकि उसने जो भविष्य के बारे में सोचा है, अगर वो नहीं सोचता तो वो भविष्य होता ही नहीं। तो टाइम का अर्थ क्या हुआ, अगर हम सोचते हैं तो वो होता है, नहीं सोचते हैं तो नहीं होता है। जैसे 4 लोग बैठे हैं, एक भविष्य के बारे में बहुत सोच रहा है, इतना परेशान है भविष्य के बारे में, वो डिप्रेशन में चला गया। और दूसरा कोई एक आदमी हो सकता है जो भविष्य के बारे में सोचता ही नहीं। तो भविष्य उसके लिए ही हुआ जो सोचता है, और उसके लिए इतना ज़्यादा हो गया कि वो डिप्रेशन में ही उसको जाना पड़ा। उसने इस तरह सोचा कि भविष्य में मैं कैसे जीऊँगा, ऐसा होगा तो इसी कारण बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। तो सुसाइड करने का ये अर्थ है ना, अभी जो जहाँ होता है वहीं पर जिएगा, तो सुसाइड करने का कोई अर्थ नहीं है। मगर भविष्य के बारे में जो सोचेगा और भविष्य में होने वाला जो नेगेटिव घटना है वो हो सकता है, अभी हुआ नहीं, वो हो सकता है, तो इसके बारे में सोचेगा, तो उसके लिए भविष्य बहुत घनत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए भविष्य। आप कभी ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठने का अर्थ है कि आप विचारों को छोड़ दो, विचारों को आप चलने दो। अच्छा चले ठीक, बुरा चले ठीक, भविष्य के बारे में विचार चले ठीक, भूतकाल के बारे में विचार चले ठीक, आप विचार को महत्व नहीं देते हो। आप तो अभी जो आपको अनुभव हो रहा है, जीवन का नगद अनुभव, जो सुनने का अनुभव हो रहा है, उसको आप महत्व दे रहे हो। तो धीरे धीरे आपके मन में थॉट्स चलना बंद हो जाएगा, आप शांत और ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो वहाँ आप पाएंगे कोई भी टाइम नहीं होता है। माइंड में विचार चलता है तो टाइम होता है। अगर भूतकाल का विचार चला तो भूतकाल है, भविष्य काल का विचार चला तो भविष्य काल है, वर्तमान काल का भी विचार चला तो वर्तमान काल भी है। मगर ये सब सोचने के कारण हुआ ना, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो अभी जो है वही है, अभी का क्षण ही सत्य है। अभी का क्षण जो अनुभव हो रहा है आपको, जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, जो ठंडी गर्मी का आपको अनुभव हो रहा है, जो आकाश है फैला हुआ, जो पेड़ है खड़ा, जो सूरज है, जो हवा चल रहा है, तो वो सभी अभी हो रहा है। हवा अभी चल रहा है, न कल का हवा चल सकता है, न भूतकाल का हवा चल सकता है ना। आप देखें, आकाश है, आकाश न कल का आकाश है, न भूतकाल का आकाश है। आकाश है अभी इसी क्षण, और इससे अलावा आकाश कहीं भी नहीं है, न भूतकाल में आकाश है, न भविष्य। मगर मन में आप सोचेंगे तो भूतकाल भी आकाश होगा, भविष्य काल का भी आकाश होगा। पेड़ को आप देखेंगे तो अभी का है वो, मगर आपने कल देखा हुआ पेड़ को याद करेंगे तो कल का भी पेड़ हो गया। और भविष्य में एक पेड़ कैसा होगा तो उसके बारे में सोचने लगे तो वो पेड़ भविष्य का भी हो गया। मगर आपके सोचने से आप भूत और भविष्य में चले गए, मगर पेड़ कहीं नहीं चला, पेड़ यहीं पर है। तो सत्य तो पेड़ एक है, मगर हम पेड़ को 3 बनाते हैं। एक भूतकाल का पेड़ जो हमने पहले देखा था, उसकी मेमोरी, एक भविष्य काल का पेड़, एक अभी दिख रहा पर। तो इस तरह 3 समय हो जाता है, मन के 3 समय ही होते हैं। इसलिए बोला ह्यूमन इज टाइम का अर्थ है, ह्यूमन इज माइंड एंड माइंड इज टाइम।
ह्यूमन अगर अपने को माइंड मानता है तो वो टाइम के अलावा कुछ भी नहीं। किसी भी एक आदमी को देखो, आप उसको टाइम के सिवा कुछ नहीं पाओगे। वो अभी से पहले जो कुछ करके आया एक वो है, वो अभी जो दिख रहा है एक वो है, और आगे जो वो करेगा एक वो है। वो तीन है और वो माइंड से चलता है। मन में जो विचार आएंगे उसी विचार को सत्य मान के वो चलता है। अगर माइंड में विचार आ गया ये करूं तो वो करने लग जाएगा। अगर माइंड में विचार आ गया कुछ निराशा का तो निराशा हो जाएगा। माइंड में कुछ आ जाएगा कुछ खुशी का तो खुशी भी हो जाएगी। माइंड में विचार आएगा सेक्स करने का तो सेक्स के लिए दौड़ेगा। मन में आ गया कुछ भी आ गया तो वो चलने लगेगा। तो क्या हो गया, आदमी एक यंत्र हो गया। जैसे एक यंत्र होता है वो यंत्र टाइम पे चलता है। जो चीज़ चलती है वो टाइम पे ही चलती है ना। जैसे आकाश चलता नहीं कहीं भी, इसलिए वो टाइम नहीं है। कोई चीज़ अगर चल जाए तो उसका तीन होगा, एक चलने से पहले का अवस्था होगा, एक जो चल रहा है वो अवस्था होगा, एक वो जब आगे चलेगा वो होगा। और ये सब हमारे मन में इस तरह आते हैं ना। हमारे मन में पहले आया हुआ विचार होते हैं, अभी आ रहे विचार होते हैं, भविष्य में आने वाले विचार होते हैं। तो हमारा मन है एक यंत्र। और अगर मन में विचार नहीं चलता है भूत और भविष्य के तो मन होता नहीं। इसलिए कहा मन है टाइम। वो दो बात नहीं है, मन और टाइम एक ही बात है। अगर मन में विचार चले तो टाइम है, मन में विचार नहीं चले तो टाइम नहीं है। और ये टाइम मैंने कहा ये आदमी का कल्पना है। आदमी ने कल्पना किया कि समय होता है, एक बीता हुआ समय होता है, एक अभी चल रहा समय होता है, एक आगे आने वाला समय होता है। और इस समय को हमने कैसे कल्पना किया, पृथ्वी को देख के, सूरज को देख के, है ना। जैसे सूरज सुबह उगता है और हम उसको कहते हैं सुबह हो गया, और सूरज ठीक हमारे ऊपर होता है उसको कहते हैं दोपहर हो गया, और सूरज डूबता है उसको कहते हैं शाम हो गई। तो सूरज बिल्कुल ही छुप जाता है, होता ही नहीं, तो उसको कहते हैं रात हो गया। हमने कितने समय बना लिया सूरज के आधार पर, मगर सूरज कहीं जाता नहीं, पृथ्वी ही घूमती है सूरज के आसपास। और जिस जगह पर सूरज का लाइट पड़ता है उसके नीचे छाया हो जाता है। तो जहाँ छाया होता है वहाँ रात होती है। इसलिए अभी यहाँ पर दिन है, किसी दूसरी जगह पर वहाँ रात भी होगी। इसलिए रात और दिन दो टाइम नहीं है। अगर दो अलग अलग टाइम होता तो पृथ्वी पर सभी जगह पर दिन ही दिन होता एक ही समय में। मगर कहीं एक ही समय में सुबह होता है, कहीं एक ही समय में रात होता है, कहीं एक ही समय में दिन होता है। तो ये सूरज का जो खेल है, सूरज और पृथ्वी का जो चक्कर है, इसके कारण धूप छाँव हो जाता है ना। तो धूप छाँव का ये खेल है। और यहाँ कुछ कोई भी समय नहीं है, न सुबह हो रहा है न सुबह शाम नहीं हो रहा है। मगर हमको लगता है कि सुबह आगे जाके विकसित होके वो शाम में कन्वर्ट हो गया, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। इसलिए सत्य को देख पाते हो तो तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, सत्य को देख नहीं पाते तो तुम्हारे लिए टाइम है। टाइम को जनाने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते थे। दो आदमी है, एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने देखा दूर से एक गाड़ी आ रही है, सामने से रोड है। तो उसने देख लिया तो उसके लिए वो वर्तमान हो गया। मगर जो नीचे खड़ा है उसके लिए वो अभी वर्तमान नहीं है, क्योंकि उसको अभी उसने देखा नहीं। तो उसके लिए क्या है, भविष्य है ना। जिसके लिए वर्तमान है और किसी के लिए वो भविष्य है, इसीलिए झूठ है, ये मान्यता है ना। अगर फैक्ट होता टाइम तो सुबह होता है एक के लिए तो दूसरे के लिए भी सुबह ही होता। एक के लिए भूत होता तो दूसरे के लिए भूत होता। मगर जिसने देखा नहीं अभी उसके लिए वो क्या है, वो भविष्य है। और गाड़ी सामने आ जाती है, ऊपर का आदमी भी देख लेता है, नीचे का भी देख लेता है। तो इस वक्त दोनों के लिए वो वर्तमान काल हुआ। मगर बाद में गाड़ी आगे चल जाती है, नीचे वाला आदमी उसको देख नहीं पाता, मगर जो पेड़ पे चढ़ा है वो बाद में भी देखता है।
तो उसके लिए वो अभी भी वर्तमान है, मगर नीचे जो आदमी खड़ा है उसके लिए अब वो भूतकाल हो गया है ना, वो अब है नहीं। तो ऐसे ही आप मन से बाहर जाकर देखते हो तो आप पाओगे वहाँ प्रेजेंस के सिवा और कुछ भी समय नहीं। अगर कोई आदमी इतने आकाश में चढ़ गया, इतना लंबा एक पेड़ है, आप देख लो, बहुत लंबा पेड़ है, वो पूरे पृथ्वी को देख सकता है और उसकी बहुत बड़ी आँख है, तो उसके लिए वो गाड़ी कभी भी न भूतकाल होगी न वर्तमान काल होगी, वो सदा वर्तमान काल ही होगी, वो अभी ही होगी। तो पेड़ से नीचे जाएंगे आप तो वो छिप जाएगा, वो धूप छाँव के कारण वो छिप जाएगा और आपके लिए वो नहीं होगा, आपके लिए भूत हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। ऐसे हम भी अपने आत्मा से नीचे आकर देखते हैं जीवन को, मन से देखते हैं, तो हमारे लिए भूत भी है, वर्तमान है, भविष्य है, एक टाइम है और हम इसी टाइम पे चलते हैं। हमारा जीवन इस टाइम से सिवा और कुछ भी नहीं है। किसी को भी आप देखो वो टाइम पे ही जी रहा होता है, वो अभी जो कर रहा है वो भविष्य के लिए कर रहा होता है और भूतकाल के बारे में सोच रहा होता है, भूतकाल से वो सीख रहा होता है और भविष्य के लिए योजना कर रहा होता है। इससे अलावा आदमी कुछ होता नहीं, क्योंकि मन पे आ गया तो मन में चलते जो विचार है वो धूप छाँव का खेल खड़ा कर देंगे। वो विचार आपको देखने नहीं देंगे वर्तमान को। जैसे गाड़ी को एक पहाड़ छेक लेता है और नीचे रहने वालों उसको दिखता नहीं, ऐसे ही विचार पहाड़ हो जाता है और हमको छेक देता है वर्तमान क्षण को देखने के लिए, हमको वो छेक के किसी भूत और भविष्य में ले जाता है। टाइम को अच्छे से आप समझना चाहते हो तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप समझो। आइंस्टाइन कहते हैं टाइम रिलेटिव होता है, टाइम फैक्ट नहीं होता है। आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किस संदर्भ पे हो, उस अनुसार आपको टाइम का अनुभव होगा। आप दुखी हो तो आपको टाइम लंबा महसूस होगा, आप सुखी हो तो आपको टाइम बहुत छोटा नज़र आएगा। आइंस्टाइन एक एग्जाम्पल देते थे, अगर आपके पास आपकी प्रेमिका मिल गई तो उस रात आप दोनों साथ बैठें तो वो रात आपको कितना लंबा महसूस होगा। और उसी रात अगर आपको आपके घर में आपकी प्रियजन की मृत्यु हो गई और आप उनको कुर के बैठे हो तो आपको वो रात कितना लंबा होगा। रात तो एक ही है ना, मगर आपकी कंडीशन क्या है उस हिसाब से रात छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, एक क्षण जैसा भी हो सकता है और एक साल जैसा भी हो सकता है। इसलिए टाइम कितना लंबा है, टाइम है ही नहीं, वो व्याख्या है ना, हम कैसे व्याख्या करते हैं उस पर आधारित है। तो ये सब बात रिलेटिव होती है, फैक्ट नहीं। जो बात फैक्ट नहीं होती वो सत्य नहीं हो सकती, जो बात रिलेटिव होती है वो बात सत्य नहीं हो सकती। इसलिए आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सत्य नहीं है, क्योंकि टाइम हो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, मगर टाइम है इल्यूजन, इसलिए रिलेटिविटी भी इल्यूजन है। आपको इल्यूजन है, आपको जो कुछ हुआ है उस हिसाब से आपको समय का आपको दुख हो रहा है तो लंबा समय अनुभव होता है। ऐसे भी पंछी, चिड़िया और ऐसे कीट पतंग भी होते हैं जिसकी लाइफ साइकिल एक दिन की होती है। वो सुबह पैदा होते हैं और दिन में बड़े होकर शादी भी कर लेते हैं और शाम तक बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और रात में वो बूढ़े होकर मर भी जाते हैं। उसके लिए एक दिन ही एक युग है उसका। हमको लगता है इतना छोटा, मगर ये रिलेटिव है ना, हमारे लिए वो छोटा है मगर उसके लिए वो हो सकता है कि बहुत बड़ा है। हम जिस तरह इस जीवन को मानते हैं बहुत लंबा है, बड़ा है, वो भी इसी तरह लंबा बड़ा महसूस कर सकता है। तो टाइम उत्पन्न होता है मन से, कल्पना से, व्याख्या से, धारणा से, विचार से, और विचार होते हैं आदमी के मन में,
अगर आदमी अपने को मन मानता है वो टाइम ही हो जाता है। टाइम फैक्ट में हो तो नहीं जाता है ना, मगर उसको लगता है कि टाइम में वो जीता है। वो इस तरह जिएगा जैसे अभी तक हुआ नहीं, इतने टाइम हो गया, मैं क्या करूं, टाइम पास कैसे करूं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टाइम पास भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो एकदम बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। तो वो एक टाइम का अनुभव है ना। उसको बोरिंग हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है, उसका टाइम का अनुभव हो रहा है। वो अभी वर्तमान का जो क्षण है उसको बहुत लंबा महसूस हो रहा है और बोरिंग हो रहा है उसको, और एक ही टाइम मिल रहा है उसको। और टाइम पास करने का अर्थ यही है कि मन को किसी तरह भुला दें कहीं, क्योंकि मन बातों में उलझ जाता है और टाइम को निर्माण कर देता है। इस कारण हमको भविष्य की चिंता होती है, भूतकाल का दुख होता है, और हम कुछ क्षण के लिए अलग होना चाहते हैं टाइम से, है ना। तो जो भी लोग आनंद लेते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं, वो टाइम से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि टाइम पे जीने का आदत हो गया था और टाइम पे जी के जीवन हराम हो गया था, चिंता हो गया था। कुछ क्षण के लिए हम बिना टाइम में जिएंगे, है ना। ध्यान भी बिना टाइम में जीने का एक उपाय है। ध्यान में जब आप बैठते हो तो इसका अर्थ है आप मन से बाहर आना चाहते हो, विचारों से आप बाहर आना चाहते हो, और जीवन से आप भूतकाल की बात छोड़ देते हो क्योंकि वो है ही नहीं, वो समाप्त हो चुका। और भविष्य काल की बात भी आप नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी आया ही नहीं, वो कहीं है ही नहीं। तो जो है अभी है, इसी क्षण है। ये बात समझकर आप बैठ जाते हो चुपचाप, कुछ करते नहीं हो। कुछ करके वर्तमान क्षण को लाना नहीं है ना। वर्तमान क्षण तो प्रतिपल होता है, हम कुछ करते हैं, इस कारण हम टाइम पे चले जाते हैं, या भूत में या भविष्य में। तो हम वर्तमान से हम लगता है कि कट गए, मगर कटते तो हम नहीं है, क्योंकि वर्तमान से हम जुड़ेंगे नहीं तो हम मर ही जाएंगे। तो ज्ञानी और ध्यानी का अर्थ यही है, जिसने समझ लिया ये जो टाइम का चक्कर है यही अंधकार है, यही अज्ञान है, और जो सत्य है वो टाइम नहीं है, वो सत्य है। इसलिए इसको शास्त्रों में कहा ये तुरीय अवस्था है, या ये कालातीत है। कालातीत का अर्थ क्या है, जो काल के बाहर है, वो वर्तमान भूत भविष्य के बाहर है। जैसे आकाश है, आकाश कालातीत है, क्योंकि आकाश वर्तमान भूत भविष्य से बाहर है। आकाश का भविष्य भी नहीं होगा, आकाश का भूतकाल भी नहीं होगा। जहाँ भी होगा आकाश शून्य की तरह सदा होगा, प्रेजेंस के रूप में होगा, नगद होगा वो, है ना। ऐसे हमारी आत्मा है, वो भी नगद है, वो भूतकाल भी नहीं है, भविष्य काल भी नहीं है। आकाश होता है स्वच्छ, पवित्र, शून्य। ऐसे ही हमारा अंतर आकाश जो होता है उसी को आत्मा कहते हैं। तो अपने जो अंतर आकाश है, उस आकाश में उड़ना है, उसमें डूबना है, उसमें ऊपर उठना है, तो आप पाएंगे कि आप एक तटस्थ स्थिर तत्व हो। आप न कभी जन्मे हो, न आप कभी मृत होंगे, मरेंगे। न आपका कोई भूतकाल है, न कोई आपका भविष्यकाल है। आप सदा हो, सदा रहोगे आकाश की तरह। मगर ये बात आपको तभी पता होगा जब आप थोड़ा आकाश में ऊपर चलेंगे। जैसे बाहर भी हमने कहा कि आकाश के जितने ऊपर आप चलेंगे उतना आप टाइम से बाहर आएंगे, हैं। आप इतने आकाश में चले गए, आप मंगल ग्रह पर चले गए और वहाँ से पृथ्वी को आपने देखा, तो आपको पता नहीं होगा वहाँ से कि पृथ्वी में अभी क्या चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, रात है कि दिन है कि सुबह है। आपको वो कुछ भी अनुभव वहाँ से होगा नहीं। आपको तो जैसे हम आकाश में तारा को देखते हैं अभी के क्षण में, ऐसे अभी के क्षण में टिलपिलाता हुआ नज़र आएगा। मगर जितना नीचे आता जाएगा उतना उसको टाइम महसूस होने लगेगा। पृथ्वी पे आएगा तो उसको पता होगा कि अभी सुबह है, या अभी शाम है, या मैं बूढ़ा हो गया, इतने साल का मैं हो गया। सब बात उसको महसूस होने लगे। और आप कितने साल जीते हो ये भी टाइम पर ही निर्भर होता है। ऐसा हो सकता है कि आकाश में किसी जगह पर ये टाइम का गुरुत्वाकर्षण जितना कम हो,
टाइम का प्रभाव जितना कम हो, वहाँ आप बहुत साल जिएंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी ग्रह पर आप हजारों साल जीकर आएंगे, पर पृथ्वी में आने पर आपको 1-2 घंटा बीता है ऐसा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ग्रह पे चले हो, वहाँ आप बहुत साल के हो गए, वहाँ आप एक ही क्षण रुके, आप 1-8 घंटा वहाँ रुके और वापस आ गए। और पृथ्वी में आने पर ऐसा हो सकता है कि जो आपका बेटा है, बेटी है, वो बुढ़े हो गए और 50 साल बीत गया। तो बात यही है, टाइम होता नहीं है, वो व्याख्या पर आधारित होता है, मन पर आधारित होता है। अगर हम मन में जीते हैं तो हम टाइम है, तो बात ठीक है, ह्यूमन इज टाइम। अगर हम मन से ऊपर उठते हैं, ध्यान में जीते हैं, तो फिर हम टाइम नहीं है, हम टाइम से बाहर है, त्रिकालातीत है। आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे तो कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप मुझसे सीखना चाहते हो तो उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है।